फ्रेंड्स, आज एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा जिसकी मांग लोगों में बहुत टाइम से उठती रही है। क्या ओसीडी सच में फास्ट रखने से ओसीडी में फ़र्क पड़ता है? ओसीडी के सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, ओसीडी कुछ टाइम के लिए छूमंतर हो जाती है, और फास्ट रखने से क्या ओसीडी पे सच में ही असर पड़ता है? तो आज आप सबकी मांग थी और हमने सबका जिम्मा लिया है कि औरों से अलग आपको कुछ चीज़ देंगे जो कोई आपको और नहीं दे सकता, वो हम आपको देंगे। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सभी के मन में है, सभी के दिमाग में है, और अक्सर लोग आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बना देते हैं कि फास्ट रखने से ओसीडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, और ओसीडी के सिम्टम्स चले जाते हैं और ओसीडी ठीक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। जितना फास्ट रखोगे उतना ओसीडी सही होगी। फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ और ये चीज़ गलत भी है। गलत इस वजह से है कि ओसीडी के सिम्टम्स वैसे ही आपकी बॉडी को कमज़ोर बना देती हैं, और आप फास्ट रखोगे आपकी बॉडी और वीक बनेगी। खाना नहीं खाओगे, आपकी बॉडी और ज़्यादा वीक बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, फास्ट से बॉडी का रिलेशन क्या है कि जो हमारे ओसीडी के थॉट्स हैं, जो हमारे ओसीडी के विचार हैं, वो फास्ट रखने से कम क्यों हो जाते हैं, ख़त्म क्यों हो जाते हैं। ये सच है कि कम और ख़त्म होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं मानता हूँ, और आपको भी नहीं माननी चाहिए। आप सबको इस वजह से नहीं माननी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो फास्ट रखते हैं वो हम गलत रखते हैं। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है खाना, मैंने बहुत से पेशेंट में देखा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई लीजिए और जो मर्जी खाइए। गलत है। खाने से भी ओसीडी बढ़ती है। आपको फास्ट रख के रिलीफ महसूस हो रहा है, वो पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपकी ओसीडी को बढ़ा रहा है। किसी को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, किसी को भी नॉलेज नहीं है। मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई इंसान आपको बताए कि ये खाने से आपकी ओसीडी बढ़ गई है। अब जो आपको दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप खाने में कुछ ऐसा खा रहे हो जो आपकी ओसीडी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। जी हाँ, और इसके लिए कोई अवेयरनेस ही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो मर्जी आए, जो मन में आए उसको खाइए, पर ये सरासर गलत है, रॉन्ग है माय डियर। खाना आपकी ओसीडी को कितना बढ़ा रहा है आप समझ नहीं सकते। एक खाने का अगर मैं नाम लूं, उसको खाते ही इंसान में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, मैं आपको बता रहा हूं कि 10 से 12 दिन की ओसीडी आपकी बॉडी में बना देता है वो। इतने डेंजर फूड है। लेकिन लोग कह देते हैं, कोई कहते हैं दवाई खा के जो मर्जी उसके ऊपर खाए, कोई कहता है फास्ट रखने से ओसीडी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो रियल इंफॉर्मेशन है वो कोई नहीं देता। आप खाने में कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ओसीडी बढ़ रही है। क्या खाए क्या ना खाए ये भी हम आपको बताते हैं। किस वजह से आपकी ओसीडी बढ़ रही है, किस खाने से बढ़ रही है, ये भी आपको हम बताते हैं, और आपकी ओसीडी को ख़त्म कर देते हैं। हमेशा के लिए आपके सिम्टम्स जा सकते हैं, आप पहले की तरह लाइफ जी सकते हो जैसे हमारे पेशेंट आज जी रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जो फास्टिंग का जो ड्रामा है या दवाई के ऊपर जो मर्जी खा सकते हैं उसके लिए कोई बोलता है, दैट इज 110% रॉन्ग। ओसीडी में खाना ही आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, आपकी ओसीडी को और दुगना तिगना 10 गुना कर देता है। क्या खाए क्या नहीं खाए,
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपकी डाइट में आपको हटा देना है, उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि खाने से आपकी ओसीडी बढ़ती है। जब आप भूखे रहते हो, फास्ट रखते हो, खाली पेट होते हो, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं जाती है, तो इस वजह से आपकी ओसीडी एकदम से ट्रिगर नहीं होती है, आप पैनिक नहीं होते हो। इस वजह से आपको रिलीफ महसूस होता है, आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है। जैसे वो खाना आपके दोबारा अंदर जाएगा, वो आपकी ओसीडी को बढ़ा देगा, आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। इस वजह से आपको दोबारा लगने लगेगा कि हाँ, मेरी ओसीडी बढ़ रही है। तो खाने का इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एक थॉट आपकी ओसीडी को ट्रिगर कर देता है, ऐसे ही एक खाना आपकी ओसीडी को, आपकी नेगेटिविटी को ट्रिगर कर सकता है भाइयों, ट्रिगर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो